अकील साहब इस पर बताइए कि ये पेशरत आपको थोड़ी सी परेशान करती है जो कल रात गए हुई है 10:30-11 बजे के। फवाद चौधरी साहब हम अक्सर ये कहते थे ना कि जनाब पीटीआई का अब तक का एक फ्लॉ ये कि तमाम अपोजिशन जमातों को साथ लेकर नहीं चली है। पहला इस तरह का मंजर था कि जनाब जब मौलाना फजलुर रहमान साहब, खाकान साहब, नवाज साहब, अचकजई साहब एंड ऑफ कोर्स पीटीआई और उन्होंने नए इंतखाबात का मुतालबा किया। अभी तक तो मुतालबे की हद तक ही है, लेकिन आपको ये डर या इम्कान है कि कहीं ये मामला आगे चल के कंबाइंड तरीके से वो ये एक तरीके से स्ट्रीट में ना आ जाए, या आपके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि आपको लगता है कि यार ठीक ही है, बातें ही हैं, कर लें 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस और कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए वसीम भाई, बात यह है कि इसके 2 पहलू हैं। अच्छा। और ये तमाम तर मामला इतना इजी नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि जिस सूबे में पीटीआई की हुकूमत है, केपी सूबे में, वहाँ पे आप बिल्कुल ज़ाहिरी बात है कि मौलाना साहब की बड़ी रिजर्वेशंस हैं। वो पहले से कह चुके हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। पहले तो ये एक बड़ा अननेचुरल अलायंस है। हमारे साथ तो चले उनकी वेव लेंथ भी मैच करती थी, पेज भी मैच करता था, लाइन एंड लेंथ भी दुरुस्त थी, तमाम तर मामलात पे कॉज एक था। यहाँ पे कॉज एक नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं मौलाना साहब को उस सूबे की हुकूमत से, या उस सूबे में जिस तरह ये बराजमान है तमाम तर मामलात के ऊपर, और बिल्कुल उनकी रिजर्वेशंस भी दुरुस्त हैं। वो कह चुके हैं पहले तो वहाँ पे कमीशन बनाएं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। दीगर जो बाकी मामलात हैं स्ट्रीट, असल में प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई चाहती है कि मौलाना साहब को साथ मिला के उनका इस्तेमाल करना चाहती है। असल तो मकसद ये है कि स्ट्रीट पावर मौलाना साहब के पास तो है। ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? नहीं है। मुझे मुश्किल लगता है कि जो रिजर्वेशंस हैं ये एक अननेचुरल अलायंस है, और ये कोई कहते हैं ना कि गाड़ी तोड़ चढ़ती नजर नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन अकील भाई आप ये तो कह रहे हैं, लेकिन बट नॉट लॉन्ग अगो 26वीं तरमीम के आसपास आपके टॉक शोज के बयानात भी इस बात की गम्माजी करते हैं कि यू आर वेरी होपफुल कि मौलाना साहब आपकी सफ़ों के आसपास कहीं आ जाएंगे, या शायद हुकूमत में ही आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना, बल्कि वो तो उनकी सफ़ों में जाके खड़े हो गए। मौलाना साहब आए ना, देखें उन्होंने वोट दिया, बिल्कुल उसको भी उन्होंने कितना उसका टोन डाउन कर दिया, कितनी चीज़ें निकलवाई, और फिर भी आपकी सफ़ों में आकर तो नहीं बैठे ना, बल्कि उनकी सफ़ों में जाकर खड़े हुए हैं। देखें, लेकिन फिर भी बात तो वो दुरुस्त साबित हुई ना कि मौलाना साहब हुकूमत का साथ दिया उन्होंने, और तो 2/3 तक जो 2/3 मेजॉरिटी थी इसको पास करने के लिए 26 में यानी तरमीम को, उन्होंने बिल्कुल उसमें हुकूमत की सपोर्ट की। ये तो कोई ऐसे बाकी चले ले दे जो मामला हुआ, उस पर डिस्कशन हुई, उसको दुरुस्त किया, उसकी नोक पलक जो है दुरुस्त करनी थी, जो उसमें दीगर एसोसिएटेड चीज़ें जुड़ी थी, वो तमाम तर मामला तो हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब तारीख की दुरुस्त सिमत में हमारे साथ खड़े। तो आइंदा भी आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बनेंगे इंशाल्लाह मौलाना साहब के ख्याल में? देखिए, मैं नहीं समझता, और मैंने आपको वजह बता दी है कि ये जो केपी सूबे की हुकूमत है ये इनकी गले की हड्डी है पीटीआई वालों की। तो ये वहाँ पे जो रिजर्वेशंस हैं उनको जब तक क्लियर ना किया गया, वहाँ पे अगर कोई कमीशन ना बनाया गया, कोई कमीशन का मुतालबा को मौलाना साहब नहीं कर रहे, उन्होंने तो नहीं किया, केपी के गवर्नमेंट से उन्होंने मुतालबा ही नहीं किया। लेकिन ठीक है, मैं नहीं, केपी के गवर्नमेंट से तो नहीं किया। हाँ किया है, उन्होंने 12 दफा जिक्र किया है। नहीं, मौलाना साहब ने केपी गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि आप धांधली के लिए, मुझे अच्छा मुझे तो याद नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने 12 दफा जिक्र किया है कि केपी में जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 की है। वो कह रहे हैं आपको गलत व्हाट्सएप कर दिया किसी ने। अकील भाई, फैसल साहब कह रहे हैं देख ले, मुझे भी याद नहीं पड़ा ऐसा कोई मुतालबा उन्होंने किया हो। नहीं, उन्होंने मुतालबा नहीं, मतलब उन्होंने इजहार किया, हर दफा हर फोरम पे हर मौके पे इजहार किया, और ये बिल्कुल धांधली हुई है हमारे साथ, ये जरूर कहते हैं। ठीक है, तो फैसल भाई चलें, उनको वो व्हाट्सएप की तहकीकात अकील भाई करवा लेंगे अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन वो सब कहते यही है कि भाई जाहिर है मौलाना साहब तो कहते हैं ना मेरे साथ धांधली भी केपी के में, तो केपी के में अक्सरियती जमात हर दूसरी नशिस्त पर जीती हुई जमात नून लीग तो है नहीं ना, पीपल्स पार्टी है। तो जाहिर है मौलाना साहब इन वॉट एवर वर्ड यही कह रहे होते हैं कि भाई मेरा मैंडेट चोरी करके इमरान खान को दे दिया, तो वो जिम्मेदार तो इमरान खान साहब को ही समझते हैं ना। इसलिए ये तासुर है जो अकील साहब कह रहे हैं, इसलिए अकील साहब इतना कॉन्फिडेंट है कि आपकी सफ़ों में आकर बहुत आगे नहीं जाएंगे कि सड़कों पर ही आ जाएं, आप क्या मजबूर कर चुके। उनके ख्याल में जो वो जीते थे वो आपको जिता दिया गया है। ये इशू नीलामियाँ जारी हुआ है और मौलाना साहब की तायद से जारी हुआ है, उसमें जो मुतालबा किया गया है वो हुकूमत से मुस्ताफ़ी होके एक साफ शफाफ इलेक्शन, एक आज़ादाना और गैर जानबदाना इलेक्शन कमीशन के नीचे जो है वो इलेक्शन का को मसाइल का हल जो है वो तजवीज़ किया है। और मौलाना साहब की जो एलामिया रात वाला एलामिया है आप उस पर रहेंगे, ज़ाहिर है क्योंकि वो तो मुतफ़िका एलामिया है और मौलाना साहब की मंजूरी के बाद जारी हुआ था। और वो जब एलामिया पढ़ रहे थे
शाहिद खान साहब तो मौलाना साहब वहाँ पे मौजूद थे। हाँ। अब बाकी ये बेयर मिनिमम कंसेंसस होता है, इत्तेहाद जो है वो ज़रा बिल्कुल भी बाहम शीर शिकर तो नहीं होती, मुख्तलिफ जमातें होती हैं, उनके मुख्तलिफ फ़लसफ़ा है, नज़रिए हैं, उनकी अपनी अपनी सियासत है, लेकिन जो एक बेयर मिनिमम कंसेंसस है उसके ऊपर ये सारी जमातें कटी हैं। वो जमहूरियत को वापस लाना है, मुल्क में आइन और कानून को बहाल करना है, और और आज़ादाना इलेक्शन को जो है मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी जमूद और दहशत गर्दी जैसे मसाइल के हल को निकालने के लिए, जिसमें आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया भी हमारी प्रायोरिटी है, पीका लॉ को भी हमने रिपील करने का मुतालबा किया है। तो कल रात जो एक मुश्तरका एलामिया आया है उसमें इस हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का वो मुतालबा किया गया है, और उसको इस हुकूमत को अवाम की नुमाइंदा हुकूमत ना समझते हुए ये मुतालबा किया गया है। तो लिहाजा ये कहा जाना कि उसमें ये क्या है, वो हमारा और मौलाना साहब का आपस का मामला है। जिन नशिस्तों पे मौलाना साहब को एतराज़ होगा हम उनके साथ बैठेंगे, हमारी टीम, हमारी कमेटी जो है वो वहाँ पे मौजूद है। हम अपने मसाइल उनके साथ मिलके, हमने पहले भी जो शिद्दत थी हमारे ताल्लुकात में उसको हमने कम किया है, उसमें मौलाना साहब का बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमारी पार्टी की तरफ से भी एक खुश आइंद सलूक किया गया है, और हमने इस जो तर्ज अमल इख्तियार किया है, हम अपनी शिद्दत जो है। आप तो फैसल भाई खान साहब से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, कुछ लोगों में की मुलाकातें बहुत हो रही हैं खान साहब से, तो आपने खुद सुना यानी खान साहब मौलाना साहब के, क्योंकि जाहिर है ये तो हम सब ने सुना है कि मौलाना साहब को क्या नहीं कहते थे, ये जो क्या कहते हैं आजकल मौलाना साहब के बारे में, वसीम वो जाहिर खान साहब के अहकामात पर ही हो रहा है सब कुछ, जाहिर सी बात है। इमरान खान साहब, ये इमरान खान साहब की टैसिट अप्रूवल के साथ हो रहे हैं। ऑफ कोर्स और इमरान खान जानना चाह रहा हूं कि वो जाती और मौलाना साहब के बारे में क्या राय रखते हैं। देखिए उनका कोई ज़ाती मुखासमत तो है नहीं, एक नज़रियाती इख्लाफ रहा है, और वो जब मौलाना साहब भी वही बात करें, आप जो मुश्तरका एलामिया है उसमें जो इमरान खान साहब के ख़त का जो नुकात हैं उसकी तायद की गई है, जिसमें इलेक्शन रिगिंग जो है उसको तस्लीम किया गया है और मौलाना साहब की तरफ से भी तस्लीम किया गया है। तो वो जो ये पहला नुक्ता है, इस पर तो हमें एक तायद हासिल हुई है अपोजिशन की तरफ से, और जो लोग अपोजिशन चाहे पार्लियामेंट के बाहर भी हो, लेकिन वो अपना सियासी कद काट रखते हैं। आपको याद होगा जब MRD बनी थी तो MRD में भी बहुत बड़ी जमातें नहीं थी, अपोजिशन में वसीम जो इत्तेहाद की अपोजिशन होती है वो मजबूत नज़र आती है, उसके बरक्स अगर हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों की हो तो कमज़ोर नज़र आती है। तो ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, ये बी टीम है पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट की। इन्होंने अपने जमहूरी क्रेडेंशियल उसी दिन लूज़ कर दिए थे जब इन्होंने PTI का जो 8 फरवरी 2024 को एक क्लियर मैंडेट मानने से इनकार किया और फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत में आने को तरजीह दी। उस दिन जो है ये अपने सियासी साख भी इन्होंने खो दी, और एक सियासी तर्ज अमल जिसका मुजाहरा करना चाहिए था वो नहीं किया। उसके बाद वो होने वाले तमाम वाक़यात जो हैं ये बात के इसको तक़वियत देते हैं कि ना मुस्लिम लीग नून तो खैर उसका ज़हूर ही जो है मार्शल लॉ के गमले में हुआ, तो उनकी तो जमहूरी इक़्तिदार है नहीं, लेकिन आसद जरदारी की पीपल्स पार्टी ने शहीद भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े को बिल्कुल साइड पर रख दिया है, और इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बने हुए हैं। तो दोनों जमातें जो हैं वो ख़ुद को सियासी और जमहूरी करार देती हैं, लेकिन उनके तर्ज़ अमल और कॉल में बहुत ज़्यादा तज़ाद